मां अहिल्या की नगरी और देश के सबसे स्वच्छ इंदौर शहर में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार का दरबार लगने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में इंदौर की शान राजवाड़ा में 20 मई को कैबिनेट बैठक होने जा रही है। आजादी के बाद पहली बार होने जा रही प्रदेश सरकार की बैठक को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भव्य तैयारियां की जा रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर के राजवाड़ा से सुशासन की नींव रखी थी। उनके बाद होलकर वंशजों ने इंदौर सहित होलकर राज्य के विकास के बड़े निर्णय राजवाड़ा के दरबार हॉल में हुई बैठकों में लिए। आजादी के पहले जिस राजवाड़ा में दरबार सजा करता था, स्वतंत्र भारत में पहली बार उसी राजवाड़ा में मोहन सरकार का दरबार लगने वाला है। 20 मई को राजवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के साथ इंदौर सहित प्रदेश के विकास के कई अहम निर्णय लेंगे। कैबिनेट बैठक की तैयारी के लिए गणेश हॉल और दरबार हॉल को सजाया जा रहा है। होलकर कालीन ऐतिहासिक राजवाड़ा में आजादी के पहले यशवंत राव तृतीय ने दरबार हॉल में अपने मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की थी। उस ऐतिहासिक क्षण का चित्र इंदौर के संग्रहालय में सहेज कर रखा हुआ है। राजवाड़ा के गणेश हॉल में जहां होलकर राजा संगीत कार्यक्रम, रंग पंचमी की गैर, ताजिए का जुलूस व खास मौकों पर बैठक करते थे, अब उसी स्थान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक होगी। वहीं राजवाड़ा परिसर के प्रथम मंजिल पर दरबार हॉल में जहां होलकर महाराज मंत्रियों के साथ अपनी रियासत के अहम मुद्दों पर चर्चा करते थे, वहां मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों का भोज होगा। कैबिनेट बैठक के दौरान राजवाड़ा पर अस्थायी सचिवालय की स्थापना की जा रही है, जहां बैठक के संबंध में सभी प्रशासनिक गतिविधियां संचालित होंगी। 20 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने राजवाड़े का दौरा किया और कैबिनेट बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि शासन की विभिन्न योजनाओं और इंदौर के विकास की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सामने के गार्डन को भी संवारा जा रहा है। राजवाड़ा को होलकर कालीन पारंपरिक शैली में सजाया जा रहा है। बाहर और भीतर मालवी संस्कृति की झलक दिखाई देगी। मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत सत्कार मालवी परंपरा से किया जाएगा। बैठक के बाद प्रथम तल पर पारंपरिक मालवी भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें स्थानीय व्यंजन विशेष रूप से दाल बाटी, दही बड़ा, मावा बाटी आदि परोसे जाएंगे। देखिए, कैबिनेट की जो बैठक आयोजित होनी है 20 तारीख को, और अहिल्या माता की चूँकि 300वां ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं 20 तारीख को हुई थी, उसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि ये जो 20 तारीख की कैबिनेट है वो इंदौर में मां अहिल्या की नगरी में होगी। इसके लिए हमारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में जगह का दौरा किया गया है। जो पूरी की पूरी थीम है वो मां अहिल्या के जो काम हैं और मां अहिल्या के जो पद चिन्हों पे जो मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, उनका एग्जीबिशन कैसे किया जाए और उसी के थीम पे पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जो नीचे का हॉल है उसमें कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी और जो ऊपर का मेन हॉल है उसमें भोजन जो है वो सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्रीगणों का भोजन रखा जाएगा। इसके अलावा जो 3 प्रकार की जो एग्जीबिशन है वो भी रखी जाएंगी, जिसमें इंदौर का उद्भव किस तरीके से हुआ और मां अहिल्या के जो कार्य हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा और इसके अलावा उनसे प्रेरित होकर जो मध्य प्रदेश के विकास की नीतियां हैं शासन की, उनको भी एग्जीबिशन में यहाँ पर निरूपित किया जाएगा। इसके साथ साथ सेक्रेटेरिएट बनते हैं, चूँकि यहाँ पर सीएस महोदय का पूरा ऑफिस और सेक्रेटेरिएट बनता है, जो सीएम ऑफिस है उसका पूरा सेक्रेटेरिएट बनता है, उसकी भी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली गई हैं। भोजन जो है वो पूरी तरीके से जो मालवी परंपरा का होता है और पूरी मालवी शैली में और मालवा के जो व्यंजन हैं उन्हीं पर भोजन व्यवस्था आधारित होगी। जो मीडिया के बंधु हैं उनके लिए भी लंच का और प्रेस ब्रीफिंग का अलग अलग स्थान तय कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो मां अहिल्या की मूर्ति पर माल्यार्पण होगा और वहाँ पर सभी जो माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय मुख्यमंत्री है,
उनकी जो फ़ोटो होगी उसके लिए भी हमारी तैयारी पूरी कर ली गई है। अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। सारी चीज़ों की प्लानिंग हमारी लगभग पूरी है। अगले 2-3 दिन जो बचे हुए हैं उनमें सभी तैयारियां पूर्ण करके बहुत भव्य तरीके से प्रोटोकॉल के अनुरूप कैबिनेट का सर ड्रेस कोड भी किया जाएगा। गया है बैठक में जो आने वाले हैं। अजय के बैठक में आने वालों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, वो तो सामान्य वेशभूषा में आएंगे, लेकिन ये जरूर है कि जो भोजन परोसने वाले, जैसा मैंने बताया कि वो मालवी शैली में किया जाएगा, तो जो परोसने वाले लोग हैं उनका जरूर हम लोगों ने मालवी शैली में वेशभूषा रखी है। सर ट्रैफिक को लेकर क्या व्यवस्था रहेगी? राजवाड़ा पे जो आम वाहन है वो किस तरह से? देखिए, ट्रैफिक को लेके जो सामान्य हमारी एमजी रोड है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, वो चलती रहेगी। जो ये चौक है ये एरिया ज़रूर हम लोग इसको खाली रखेंगे और आम जनता को भी परेशानी न हो और ये कैबिनेट भी भली बात आयोजित हो जाए, दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाए। ऐसा अभी कोई प्लान नहीं आया है। अभी एक तो कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना के ऊपर एक जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया गया है उसकी प्रेजेंटेशन होगी। अभी 2 कार्यक्रम आधिकारिक रूप से हैं। चिड़ियाघर और लालबाग का भी इसमें जैसा मैंने बताया कि अभी 2 केवल कैबिनेट का और विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसका प्रेजेंटेशन ही आया है। अन्य अगर कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन आता है तो आपको अवगत कराएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले इंदौर जिले के उज्जैन में नर्मदा क्षिप्रा संगम स्थल पर कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी। इस बार देवी अहिल्या की 300वीं जयंती के मौके पर राजवाड़ा के पैलेस में बैठक करने का फैसला लिया गया, जो इंदौर शहर के लिए ऐतिहासिक पल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।